नीचे देखा तो चक्कर आएगी पक्का। 800 फुट की हाइट से ये जा रही है जिप लाइन। जिप लाइन से भी बहुत खतरनाक है दोस्तों ये। जैसे कि ये बंदा रैपलिंग के टाइम पलट गया है। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चाइना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के दूसरे सबसे ऊंचे पिनाकल वानरलिंगी पिनाकल की जिप लाइन क्रॉसिंग और रैपलिंग करने। तो चलिए अपना ये ट्रैक शुरू करते हैं। आज का अपना ये ट्रैक बहुत ही जबरदस्त एडवेंचरस और बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जहाँ पर हम जीवदान फोर्ट से 350 फीट की जिप लाइन वैली क्रॉसिंग करेंगे और साथ ही 450 फीट की रैपलिंग भी करेंगे। जीवदान किले की ये वैली भारत की सबसे बड़ी नेचुरल वैली है जिस पर जिप लाइन क्रॉसिंग की जाती है और वानरलिंगी पिनाकल महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ऊंचा पिनाकल है जिस पर रैपलिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना ट्रैक और साथ ही जानते हैं कि किस तरह से नेचुरल वैली जिप लाइन क्रॉसिंग की जाती है और वहां से वापस रैपलिंग किस तरह से की जाती है। अभी मैं खड़ा हूँ घाटगर गांव में, जो कि जीवदान किले का बेस विलेज है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हमें नाणे घाट तक चलना है गाड़ी से। वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर फिर हम चलेंगे जीवदान फोर्ट की तरफ। यहाँ पर पीछे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी और अब हम निकल पड़े हैं जीवदान किले की तरफ। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक करना है और फिर वहाँ से किले की चढ़ाई शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं इस मैदानी इलाके में। लगभग 15 से 20 मिनट में हम इस मैदानी इलाके में पहुँच जाएंगे और अब इस तरफ से है जंगल का रास्ता जो कि किले की तरफ जाता है। जीवदान फोर्ट पर कहीं से भी आइए, इस जंगली एरिया को तो आपको पार करना ही पड़ेगा क्योंकि इस फोर्ट के चारों तरफ ये जंगल फैला हुआ है और यहाँ से शुरू होता है घने जंगल में से किले की तरफ जाने का सफर। चढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन शुरुआत में काफी ज्यादा दम लग जाता है। बाकी लोग सब आगे निकल चुके हैं और हम शूटिंग करते पीछे रह गए हैं। बस 1-2 लोग ही पीछे बचे हैं अब। चलिए, पूरे जंगल के पैच में से निकल रहे हैं और ये पूरी खड़ी चढ़ाई है लगभग 70 डिग्री के कोण पर। ये एक बड़े बड़े पत्थरों की चढ़ाई है। इसे चढ़ते हुए पूरा दम लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बॉडी बिल्कुल गर्म नहीं है और सुबह के समय जब ट्रैक शुरू करते हैं तो थकान बहुत ज़्यादा फील होती है। हालांकि जैसे ही वार्म अप होगा बॉडी यूज्ड हो जाएगी और थकान कम लगेगी, लेकिन शुरुआत का आधा घंटा बहुत ज़्यादा दम लगता है। रास्ते में आपको इस तरह के नींबू पानी और छाछ के दाल मिल जाएंगे। शनिवार और इतवार के दिन स्थानीय गांव वाले छाछ, नींबू पानी, काकड़ी और टमाटर वगैरह ऐसे सामान लेकर सीढ़ियों में जगह जगह बैठे रहते हैं ताकि आने वाले ट्रैकर्स को खाने को मिल जाए, क्योंकि ऊपर किले पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि एक आधा नींबू पानी का स्टॉल रह सकता है। यहाँ से आगे हमें पूरा रॉक पैच मिलेगा और पुरातन सीढ़ियाँ मिलेगी जो कि किले के आखिर तक जाती है। तो फ्रेंड्स, जंगल का रास्ता खत्म होते ही हम पहुंच गए हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, इस तरफ आपको दिखाई देगा वानरलिंगी और इस तरफ है जीवदान फोर्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो जिप लाइन वाली टीम है उसमें से आधे मेंबर इस वानरलिंगी की तरफ चले जाते हैं और आधे मेंबर जीवदान फोर्ट की तरफ चले जाते हैं। चलिए आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस जिप लाइन का सेटअप किया जाता है। जो मेंबर वानरलिंगी की तरफ जाते हैं वो इस पिनाकल पर क्लाइंबिंग करके चढ़ते हैं और वहाँ पर रस्सी बांधकर वो रस्सी नीचे की तरफ डालते हैं और जीवदान फोर्ट की तरफ से भी एक रस्सी नीचे की तरफ डाली जाती है जो कि इन दोनों ही पॉइंट के सेंटर में आ जाती है। वहाँ पर इन पर गांठ लगाकर फिर इन्हें ऊपर खींच लिया जाता है और इस तरह से इस जिप लाइन का सेटअप किया जाता है। लगभग 350 फीट की ये जिप लाइन है और 450 फीट का ये वानरलिंगी पिनाकल है और लगभग 850 फीट से भी ज्यादा गहरी ये खाई है। अब यहाँ पर आ गई है ये मुश्किल चढ़ाई और अब यहाँ पर लग गई है पुरातन काल की सीढ़ियाँ। हर सीढ़ी की साइज लगभग 1.5 से 2 फीट की है और मोटाई 3 से 4 फीट की है। बारिश के दिनों में इन सीढ़ियों पर से जबरदस्त पानी का झरना बहता है और बहुत ही शानदार नजारा दिखाई देता है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए बरसात के सीजन में ज्यादातर जीवदान फोर्ट की ट्रैक बंद कर दी जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और इन सीढ़ियों के पास में ही आखिर तक रेलिंग लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में आपको टूटा हुआ रास्ता मिलेगा, लेकिन जहाँ पर भी रिस्क है वहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है ताकि आने वाले ट्रेकर्स को सुविधा रहे और कोई भी दुर्घटना ना हो। यहाँ पर हर सीढ़ी की साइज लगभग 1.5 से 2 फीट की है। इन्हें चढ़ने में जबरदस्त दम लग जाता है। चलिए, और यहाँ से किले की चढ़ाई और ज्यादा मुश्किल भरी हो जाती है क्योंकि यहाँ से आगे बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए किले पर जाना है और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी लगभग 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है
जो कि काफी ज्यादा थका देती है। जय बजरंगबली। इतिहास काल में यहाँ पर भी पूरी चट्टानी सीढ़ियां थी, लेकिन अंग्रेजों ने किले पर कब्जा करने के बाद इन सीढ़ियों को तोड़ दिया ताकि मराठा सेना वापस किले पर कब्जा न कर सके। और यह हालत आपको महाराष्ट्र के लगभग हर किले में दिखाई देगी। ग्रुप के लगभग सारे लोग ऊपर जा चुके हैं, मैं अकेला ही लास्ट में बचा हूं। अब यह है सबसे मुश्किल बड़ा पार्ट। यहाँ पर इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ना है दोस्तों, और एक हाथ में है कैमरा। इस रस्सी के बिना ऊपर नहीं चढ़ सकते। और किले के इस मुश्किल भाग को पार कर हम पहुंचते हैं किले के कल्याण दरवाजे के पास, जो कि किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है। ये देखिए, ये जो प्रवेश द्वार है ये भी पूरी अखंड चट्टान में बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं दिखाई देगा पत्थरों के अंदर। कल्याण दरवाजा किले का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, और ये प्रवेश द्वार पहाड़ में चट्टानों को काट कर अखंड चट्टान में ही बनाया हुआ है। ये एक गोमुखी दरवाजा है, यानी कि गाय के मुख्य आकार का द्वार, जो कि दूर से दुश्मन सेना को बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। चलिए अब यहाँ से किले में और ऊपर की तरफ चलते हैं। और कल्याण दरवाजे से अंदर आते ही हम जीवदन किले में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, कल्याण दरवाजे के ऊपर एक झरोका बना हुआ है। इस झरोके से बाहर से आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाती थी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं जिप लाइन पॉइंट की तरफ। किले के टॉप पर बहुत जोरों की हवा चलती है 12 महीने। ये देखिए, मेरे पीछे आपको नानी घाट दिखाई दे रहा है, और ये जो मेरा उंगली का पॉइंट है, इस पहाड़ को नानाचा अंगठा कहते हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ का पॉइंट है ये किसी अंगूठे की जैसे दिखाई देता है। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम जिप लाइन पॉइंट के पास। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 बड़े बड़े पत्थर है। इन्हीं पत्थरों को ये जिप लाइन की रस्सी बांधी जाती है। कम से कम 5 से 6 पलेटे लगाए जाते हैं इस पत्थर को इस रस्सी से। एक यहाँ पर बंधी हुई है, और दूसरी ये देखिए यहाँ पर भी है। तो ये 2 रस्सियां बांधी जाती है, और दोनों ही रस्सियां सामने के वानरलिंगी पिनाकल पर छोड़ी जाती है। इस जिप लाइन की लंबाई कुल 350 फीट की है, और वानरलिंगी पिनाकल की लंबाई लगभग 450 फीट की है। लगभग 800 फीट की गहरी खाई है जीवदन और इस पिनाकल के बीच में। यहाँ पर अब इस रस्सी को पूरा टाइट बांधा जा रहा है। ये देखिए, कितने सारे बंदे लगे हुए हैं इस रस्सी को खींचने के लिए। 6 बार पलटा गया है इस रस्सी को इस पत्थर पर, और ये 12 mm की रस्सी है। और इस पूरे सेटअप को करने में टीम मेंबर्स को लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और जैसे ही जिप लाइन का सेटअप कंप्लीट होता है, सबसे पहले टीम मेंबर्स की तरफ से टेस्ट रन किया जाता है, जिसमें ट्रेकर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए लाइन की पूरी जांच की जाती है। तो चलिए, टेस्ट रन कंप्लीट हो गया। अब एक एक मेंबर की वैली क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। और ग्रुप के सारे ट्रेकर्स का जिप लाइन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा ये जानने के लिए मैंने ग्रुप लीडर रोहित पगारे से बात की। रोहित दादा, किती वेळ लागेल? रोप आवरायला नाही, ही सगळी जायला भरपूर वेळ लागेल. भरपूर वेळ लागेल. हां, संध्याकाळ होईल. संध्याकाळ काय सांगायला? 4 तरी वाजतील. अरे बाप रे। और अपना टाइम आने में काफी ज्यादा टाइम था, तो मैं निकल पड़ा किले के पीक पॉइंट की तरफ, जहाँ पर कुछ प्राचीन राजवाड़ा और मंदिर के अवशेष हैं। अब हम पहुंच गए हैं किले के टॉप पर, किले के राजवाड़े के पास में। यहाँ पर केवल राजवाड़े का प्रवेश द्वार ही बचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इसका कोई भी अवशेष मौजूद नहीं है। केवल इस प्रवेश द्वार को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि ये किले का बाली किला है, यानी कि राजवाड़ा है। और इस राजवाड़े के पास में ही एक प्राचीन देवी माँ का मंदिर भी है। इस मंदिर की अवस्था भी पूरी तरह से खराब है, केवल देवी माँ की मूर्ति ही यहाँ पर सबूत है। ये देखिए, किले पर आपको इस तरह के जंगली बेर के कई सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे। हालांकि ये क्या है कुछ भी पता नहीं है, तो बिना जानकारी के इनको छूना भी मना है, खाना तो बहुत दूर की बात रह गई। इन पेड़ पौधों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरों की हवा चल रही है यहाँ पर। अगर हवा थोड़ी सी भी उल्टी दिशा में चलने लग जाए तो यहाँ से हम सीधे खाई में जाके गिरेंगे, लेकिन खाई की तरफ से हवा आ रही है तो थोड़ा सा सेफ है। चलिए, यहाँ पत्थर के आड़ में बैठ गया हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है और अपना नंबर लगभग आखिरी में है। तो आराम से रेस्ट करते हैं, और धूप चढ़ने लग गई है। पत्थर के पास टेक के बैठ गया हूँ। यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट तो कई नौसिखिए और फर्स्ट टाइम ट्रेकर्स भी आते हैं, जिन्हें हैंडल करना टीम मेंबर्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है।
दोनों हाथ निकालो इनको काढल्या का रे? दोनों हाथ से ग्रीन वाला बिना टेक्निकल टीम और एक्सपर्ट टीम के ये वैली क्रॉसिंग और रैपलिंग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, काफ़ी टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर शनिवार और इतवार के दिन ही ये वैली क्रॉसिंग और रैपलिंग होती है। रैपलिंग पॉइंट के पास कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर वानरलिंगी के पास रैपलिंग करते हुए एक बंदा अचानक से पलट गया, जिसे सीधा करने में टीम मेंबर्स के पसीने छूट गए। फ्रेंड्स, रैपलिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान और समझ की जरूरत होती है। थोड़ी सी भी घबराहट या लापरवाही जान पे आ सकती है, जैसे कि ये बंदा रैपलिंग के टाइम पलट गया है। इसका नसीब समझिए कि ये बस पीक पॉइंट के पास ही पलटा है, तो टीम मेंबर्स इसको सीधा कर देंगे। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे जाकर लापरवाही कर देता और पलट जाता तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। फिर इसे ना ऊपर खींच पाते और ना ये नीचे जा पाता। ऐसे में इसे सीधा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता और इस स्थिति में ट्रैकर्स काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो जिस तरह से एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से रैपलिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली 5 घंटे वेट करने के बाद अपना नंबर आ गया है। चलिए हार्नेस और हेलमेट पहन पॉइंट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर टीम मेंबर जिप लाइन का बेल्ट बांधकर हार्नेस और हेलमेट की फाइनल जांच करते हैं। हार्नेस, हेलमेट और ये बेल्ट भी लगा लिया है, जो कि जिप लाइन को अटैच होगा। बाल ज्यादा वाइट लग रहा है। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चाइना चल ले डायरेक्ट धाड़ 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 इंग्लिश में आ रहा है। हैंग हुआ हम कर लॉक कर। और सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ फाइनली मैं उतरता हूँ पहाड़ की एज पर जिप लाइन करने के लिए। हां थोड़ा लॉक केला हां बरोबर हां। और फाइनली शुरू होती है अब अपनी जिप लाइन वैली क्रॉसिंग। 800 फुट की हाइट से ये जा रही है जिप लाइन। नीचे है 800 फीट की हाइट और लटक गया हूँ अब यहाँ पर। अरे दादा लटक रहे खलती मध्य लटक लो। ओके बस कर। ओके यस यस। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ठा लेता ये हो गई अपनी जिप लाइन कंप्लीट। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं रैपलिंग। ये देखिए वानरलिंगी पिनाकल, केवल 5 से 6 आदमी इस पर खड़े रह सकते हैं या बैठ सकते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है बिल्कुल भी, वो भी बहुत ही मुश्किल से। इस पिनाकल पर ठहरने के लिए बहुत ही कम जगह है, जहाँ पर भयंकर जोरों की हवा चलती है, जिस वजह से यहाँ सीधा खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, इतनी गजब की ये जगह है। मेरे पीछे बस फुल टॉस है, थोड़ा सा भी पीछे सरका तो 450 नहीं 800 फीट के खाई में जाके गिरेंगे। आई नो इंग्लिश वेरी लो। और अब यहाँ से शुरू होती है रैपलिंग की तैयारी। जिप लाइन से हुक निकालकर रैपलिंग रोप पर लगाए जाते हैं और सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स फिर से चेक किए जाते हैं। जेव्हा तुम्हाला मागे जायचं ना, एवढा अँगल जायचा आणि मागे जायचं, पुश करायचं आणि पाय तुम्ही फक्त पुश करशाल आणि मागे उलटे होशाल। फाइनली ये अपनी शुरू होती है महाराष्ट्र के दूसरे सबसे ऊंचे पिनाकल से रैपलिंग। लवट आहे बाबा 5 फूट फक्त तुम्हाला त्रास 5 फुट त्रास। फ्रेंड्स, ये नीचे उतर रहे हैं और बस ये मौत से सामना है सीधा। बाप रे, ये देखिए नीचे की हालत। ओह शपथ यार। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब पैर लटकने वाले हैं अपने थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, ये पैरों से पूरा ये लटक गया। यस।
अब यहाँ से सीधा लटकती जाना है नीचे। यस, बीच में गोल गोल फिरने लग गया था, लेकिन अब ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। अभी बहुत है दोस्तों, अभी काफ़ी लंबा है। जिप लाइन से भी बहुत खतरनाक है दोस्तों ये। जिप लाइन कुछ भी नहीं इसके सामने। पूरे हाथ दुखने लगे हैं। नीचे नहीं देखना है, नीचे देखा तो चक्कर आएगा, नीचे देखा तो चक्कर आएगी पक्का। हाथ जलने लगे हैं, ग्लव्स पहन के हाथ जल रहे हैं दोस्तों। और कितना है, अरे बाप रे, ये साक्षात मौत से सामना है। ये देखिए, हाँ थोड़ा सा बचा है। ओ दादा हेलो, हाय ग, हे बघा हात पुरे लाल झाले हो, कापायला लागलेत। संपत्ता संपी नाही, तीच तर खरी मजा आहे आणि हीच करायची आहे आपल्याला। तो फ्रेंड्स फाइनली डन हो गया वानरलिंगी का रैपलिंग। ज़बरदस्त खतरनाक, ज़बरदस्त एडवेंचर्स। तो फ्रेंड्स फाइनली ये रैपलिंग ख़त्म हो चुकी है। अब चलिए यहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं। पूरे हाथ सुन्न हो गए, हाथ लाल पड़ गए। इतनी ज़बरदस्त और लंबी रैपलिंग थी, लगभग 450 फीट की ये रैपलिंग थी, जिसे पूरी करने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगा। लेकिन ऐसे लगा जैसे 2 से 3 घंटे से हम रैपलिंग ही करते जा रहे हैं। खतरनाक ज़बरदस्त रैपलिंग दोस्तों। रैपलिंग करके फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं और यहाँ पर अपनी रैपलिंग ख़त्म हो जाती है। चलिए अब यहाँ से इस तरफ से नीचे उतरना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं और अपने स्टार्टिंग पॉइंट के पास चलते हैं।